नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज हम लोग बात करेंगे जो आपके सामने वीडियोस में दिख रहा है मटन शॉप का लाइसेंस के बारे में। बहुत से लोग ये बिज़नेस करते हैं और ख़ासकर जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा जानकारी का अभाव है और पढ़े लिखे लोग कम ही होते हैं ऐसे फील्ड में। मगर अभी देखिए, गवर्नमेंट जो है इन सब चीज़ों पे स्ट्रिक्ट है और फसाई डिपार्टमेंट वाले भी लगातार घूमते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। और अगर मान लीजिए कोई ग्राहक भी अगर ख़रीदता है, कुछ अनियमितता या गलत चीज़ पाया गया तो वो भी कंप्लेन करता है। और पुलिस वगैरह भी हमेशा देखिएगा ऐसे दुकान पे छापा मारते रहती है, विजिट करते रहती है। अब ऐसे सिचुएशन में कोई दुकानदार क्या करे, क्योंकि असल में इन लोगों को पता ही नहीं होता कि ये जो बिज़नेस कर रहे हैं उस बिज़नेस के लिए गवर्नमेंट का क्या नॉर्म्स है, क्या रूल रेगुलेशन है या क्या लाइसेंस उनको लेना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारा वीडियोज़ हमने पहले भी बनाया है और लगातार बनाते रहेंगे जब तक मान लीजिए आप लोगों को चीज़ समझ में नहीं आए। अब ये अलग अलग तरह का नाम इसमें दिया जाता है, झटका मटन, हलाल मटन। अब झटका मतलब हो गया कि एक बार में सर उतार देना, काट देना किसी चीज़ से, और हलाल मतलब हो गया कि उसका नस काट देते हैं और फिर वो उस तरीके से मान लीजिए उसका डेथ होता है। मगर यही दो तरीका है, ये चिकन शॉप, मटन शॉप, ये लोग जो बेचते हैं। अब अगर कोई इस तरीके से दुकान खोल के रखा है तो सबसे पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी है कि आपको बिज़नेस करना होता है। तो बिज़नेस के लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है कि आपको क्या क्या लाइसेंस चाहिए होगा, उसके बाद ही काम करें। क्योंकि बिना कागज़ आप बनाएंगे और पता चला कि आपको लेना का देना पड़ जाएगा। गवर्नमेंट प्लेंटी भी लगाती है और जो जगह पे आप कर रहे हैं वो जगह सील भी करती है। तो अगर मान लीजिए आपको इस तरह का काम ज़्यादातर प्रोप्राइटरशिप में ही होता है, जिसमें अकेला कोई मालिक होता है वो काम करता है। अब इसमें आपको चाहिए ट्रेड लाइसेंस। जैसे आप जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रहते हैं, पंचायत में रहते हैं, वहाँ पे एक सोल प्रोप्राइटरशिप का ट्रेड लाइसेंस बना सकते हैं। आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और इसके साथ में अपना फ़ोटोज़ और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो एड्रेस में आप कर रहे हैं उसका, और साथ में टैक्स का पेपर। और अगर मान लीजिए ये आपके खुद का है तो ये सब चीज़ लगेगा, और अगर रेंटेड है तो आप खुद के नाम से और मकान मालिक के बीच में 11 महीने का जो है रेंट एग्रीमेंट देना पड़ता है। उसके बाद आप इसका क्या नाम रखेंगे, नाम देना पड़ता है, क्या एड्रेस है, एड्रेस देना पड़ता है। उसके बाद से सोल प्रोप्राइटरशिप का लाइसेंस निकलता है, और सोल प्रोप्राइटरशिप का लाइसेंस निकलने के बाद आप इसका एक करेंट अकाउंट खुलाएंगे, एक उद्यम का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जिसमें सारा डिटेल रहेगा कि दुकान लेने में कितना खर्चा किया, मशीन टूल्स वगैरह लेने में कितना खर्चा किया, पूंजी कितना लगाया, कितने लोग काम करते हैं, कितना प्रॉफिट रेशियो इसमें निकल के आता है। उसके बाद से उद्यम का लाइसेंस मिलता है। और फिर फूड लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चिकन मटन कुछ भी बेच रहे हैं तो फसाई का लाइसेंस आपको चाहिए होगा, FSSAI का। और ये FSSAI का लाइसेंस लेने के लिए आपको जैसे ट्रेड लाइसेंस का कॉपी बताया, वो आपका करेंट अकाउंट का डिटेल, बिजली का बिल, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ट्रेड लाइसेंस का कॉपी, और साथ में DPR सिस्टम। यानी अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ आपका ना बिके 2 दिन 3 दिन तो वो ख़राब हो जाएगा, तो उसके लिए आपने अपने यहाँ पे क्या फ्रीजिंग सिस्टम करके रखा है, और उसके बाद भी ना बिके तो आप किस तरीके से उसको डिकम्पोज करेंगे, ये पूरा रिकॉल सिस्टम जो है बना के देना पड़ता है। उसके बाद स्टार्टिंग में पहले आपका बेसिक फसाई लाइसेंस ही होता है, जिसका गवर्नमेंट फी 100-200 रुपये के बीच में ही रहता है। मगर जो काम कराता है तो मान लीजिए कुल मिला के 1000-1200 रुपये उसका पड़ता है। इसमें कोई इंक्वायरी नहीं आता, मगर स्टेट लेवल पे जब ये बड़ा लेवल पे काम करेंगे तो इंक्वायरी आएगा। छोटे लेवल पे जो बताया वही इनफ होता है। इसके अलावा कोई ISO 22000 भी लेता है फूड सेफ्टी के लिए, ताकि मान लीजिए लोगों का भरोसा थोड़ा बना रहे फूड सेफ्टी के नाम पे, कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, लाइसेंस है, आप प्रोसीजर मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद फिर जाके ये सारा लाइसेंस हो जाए तो फिर आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके का आपको दिक्कत नहीं आएगा। और ये सारा का सारा पेपर हम लोग बनवाते हैं। अगर आपको हमारी ज़रूरत है इन सब चीज़ों का लाइसेंस बनवाने में तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9230222490, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।